पहले जब हमारा विवाह हुआ तो उस समय मैं 10-11 साल की थी। जब आपका ब्याह हुआ हाँ, तो पर वो विवाह नहीं था जिनके साथ में विवाह किया, उनसे पैसे लिए गए। इस लड़की की ये बात सुनकर इस लड़की को इसके ही माँ बाप ने 11 साल की उम्र में इस लड़की के साथ हुई सभी बातें खुलेआम बता दी। तो जानते हैं कि कैसे इस लड़की के साथ कैसे 3 अलग अलग लड़कों के साथ रहना पड़ा, क्या वजह थी, चलिए जानते हैं। वो 19 साल का था जी। और आप उस समय कितने साल की थी? ऐसे ही 10-11 साल की जो पहला पीरियड होता है वो मेरी शादी के बाद ही आई। अच्छा। इस लड़की ने अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को बताया कि कैसे इस लड़की के साथ 11 साल की उम्र में लड़की के साथ रहना पड़ा और उस समय जब लड़की की खेलने की उम्र में उसके साथ उसकी माँ ने ऐसा किया कि आज उसे 3 लड़कों से धोखा मिला। फिर क्या हुआ? फिर उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि परिवार कैसे चलाए जाते हैं, घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बताते हुए कि उस समय मुझे कुछ ज्ञान नहीं था कि कैसे और ये सब क्या होता है। घर में उस लड़की के साथ दोस्त मिलकर रात भर पीते थे और उसको रात में परेशान करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद में वो मारने लगा, काटने लगा, शराब पी के कभी नाली में पड़ा रहता था, कभी गड्ढों में पड़ा रहता था। कुछ महीने बाद लड़की के माँ बाप वापस घर ले आए और लड़की की दूसरी शादी के लिए दूसरे लड़के से बातचीत की और दूसरे लड़के के पास भेज दिया। और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर अब मैं वहाँ से दूसरी जगह हूँ। अब उसको भी छोड़ दिया? जी। अब कहाँ है? अब मैं अपने आप से बैठी हूँ। अब दूसरी शादी के बाद लड़की ने तीसरी शादी अपने मन से की। लड़की ने बताया कि उसने ये सोचकर तीसरी शादी की थी कि वो खुश रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दूसरे लड़के के धोखे के बाद तीसरे लड़के ने भी धोखा ही किया। यानी कि तीसरी जगह बैठी हूँ मैं अपने आप से, किसी से भी। मतलब तीसरी जगह ब्याह कर लिया जी। आपने। तो तीसरा वाला कैसा है? तो मेरा तीसरा वाला पति है, वो बात बात पे मुझसे झूठ बोलता है। और उसके बाद लड़की ने परेशान होकर के ये सारी बातें गुरुजी को बताई। इसके बाद लड़की कहती है जो मेरे साथ इतनी छोटी उम्र में हुआ इसका पाप किसको लगेगा। जब आप 11-12 साल की थी तब आपकी माँ ने आपका जबरदस्ती ब्याह कर दिया। यदि उन्होंने पैसे लिए तो फिर माँ पापी है आपकी।